इसको देखेंगे। और GS1 मेनली कवर करता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे और उसके जितने भी PYQs आ रखे हैं 2018 से लेकर 2023-24 तक, वो सब हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर कवर सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स का आर्ट फॉर्म क्या क्या है, लिटरेचर क्या है और आर्किटेक्चर क्या है, इंडियन हिस्ट्री का, ये हमको देखना है। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। बुद्धिस्ट लिटरेचर का वर्ल्ड पीस के क्रिएशन में क्या योगदान रहा है, ये देखिए, ये 2018 में आ चुका है। फिर वैदिक एजुकेशन पे आ चुका है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेशन इन प्रेजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन कल्चर पे आया है, एंड सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंडियन कल्चर। ठीक है, कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ये बताना है, सुटेबल इलस्ट्रेशंस के साथ एग्जाम्पल देते हुए। ठीक है, 2019 में आया है। डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज के कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा है 2019 में। ठीक है, एंशियंट इंडिया के टाइम का पूछा है, ये ना कि मॉडर्न टाइम का। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन का वेस्ट पे क्या प्रभाव रहा है वो देखना है। राइट अ नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन रखा है। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चरल सोसाइटी। एक ये देखना है कि कंपोजिट कल्चर क्या है इंडिया का। ठीक है, उसके ऊपर डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वैदिक लिटरेचर वाला टॉपिक अच्छे से करना है। जितने भी लिटरेचर का जितना भी है ना, वो सब अच्छे से करना है। डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड हो गया, इस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट रहा है, ये आई थिंक UPSC में पूछ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे मतलब बढ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुप्ता पीरियड के टाइम्स, वो देखना है। फिर डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। वाई गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज एंड ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। इसके दोनों पहलू देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं गोल्डन एज नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि गोल्डन एज है। ठीक है, तो वो दोनों देखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे गोल्डन एज वाला। एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वॉज डिजिग्नेटेड एज द विश्वगुरु। विश्वगुरु के ऊपर इतना सब रील चलता रहता है ना विश्वगुरु के ऊपर, तो विश्वगुरु से भी अपना क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको भी देखना है। फिर वैदिक लिटरेचर एक बार फिर आ गया, देखिए दोबारा, है ना, 2023 में आया है। इससे पहले कब आया था वैदिक लिटरेचर, इससे पहले आया है, एक सेकंड, इससे पहले आया है 2021 में, मतलब 1-2 साल के गैप बाद ही आ गया है। ठीक है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नगर स्टाइल्स के टेम्परेचर स्टाइल देखने हैं नगर टेम्पल्स के, और इसी तरह द्रविड़न के भी देख लेंगे और वैसार के भी देख लेंगे। इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेज देखने हैं, लिटरेरी सोर्सेज देखने हैं। लिटरेरी सोर्सेज कितने होते हैं, मतलब एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होता है, फिर एक लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में भी 2 तरीके के, एक होते हैं इंडिजिनस सोर्सेज और एक फॉरेन सोर्सेज, तो वो सब देखना है। ठीक है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ संगम पीरियड कल्चर। ठीक है, संगम पीरियड के कल्चर का क्या फीचर्स रहे हैं वो सब देखना है। फिर आगे के इसी तरह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब आगे देखते रहेंगे हम लोग। थैंक यू।